बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि हम सबको पता है कि फ़र्स्ट ईयर और नाइन्थ क्लास का सिलेबस हमारा चेंज हो गया है। तो हमारी आज की वीडियो इसी सिलसिले में है कि जो फ़र्स्ट ईयर का सिलेबस चेंज हुआ है, हम उसका थोड़ा सा मवाज़ना करें कि जो पुराना सिलेबस था वो और जो अभी नया सिलेबस आया वो उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ हैं। पुराने में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, नए में हम लोगों ने क्या पढ़ना है, या नए में कौन सी अच्छी बातें ऐड हुई हैं या पुराने में कौन सी अच्छी बातें थी। या अगर हम देखें तो जो पुराने टीचर्स हैं या पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नए में क्या मुश्किलात आएंगी या क्या आसानियाँ आएंगी। तो आज की वीडियो हमारी इसी सिलसिले में चलेगी। जो हमारे पास पुरानी फर्स्ट ईयर की बुक है फिज़िक्स की, अगर हम उसके कंटेंट्स की बात करें तो चैप्टर 1 हमारे पास उसमें मेजरमेंट्स का है। मेजरमेंट्स में हमने क्या क्या पढ़ा था चैप्टर 1 में? सबसे पहले हम फिज़िक्स की प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं, फिज़िक्स है क्या। फिर हम देखते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, बेस क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं। मतलब वही जो नाइन्थ का सिलेबस था, एक दफ़ा उसी को रिवाइज़ किया गया सारा 2-3 टॉपिक्स के अंदर। फिर हम लोगों ने बेस यूनिट्स के सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी देखे, ड्राइव यूनिट्स देखे, साइंटिफिक नोटेशन में चले गए, फिर प्रीफिक्सेस, उसके बाद कन्वेंशन और इंडिकेटिंग यूनिट्स। फिर इसमें एक नई चीज़ थी, वो ये थी कि हम लोगों ने यहाँ पर डायमेंशंस चेक की थी या डायमेंशनैलिटी चेक की थी कुछ क्वांटिटीज़ की। तो फिर हमने होमोजेनिटी भी चेक की थी। फिर सिंपल केसेस में हमने कुछ डायमेंशन इस्तेमाल करते हुए फार्मूलाज भी ड्राइव किए थे, जैसे कि फोर्स को हो गया, मोमेंटम को हो गया। तो ये चीज़ें हम लोगों ने चैप्टर 1 में, जो हमारा ओल्ड सिलेबस था, उसमें देखी थी। फिर चैप्टर 2 हमारे पास फैक्टर्स और इक्विलिब्रियम का आया था। उसमें हम लोगों ने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े, यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। उसके बाद मोमेंट ऑफ फोर्स, टार्क को वेक्टर की फॉर्म में हम लोगों ने डिस्कस किया। वेक्टर एडिशन पढ़ी जिसमें हेड टू टेल रूल वगैरह हम लोगों ने डिस्कस किए। इसमें भी एक चीज़ अच्छी थी कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से जब वेक्टर को ऐड किया जाता था तो हम लोगों ने वो एक डिटेल्ड मैनर में डिस्कस किया था। फिर प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट की एप्लीकेशंस पढ़ी। बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स हम लोग नाइन्थ में पढ़ चुके थे। फिर सॉल्व प्रॉब्लम हम लोगों ने कुछ स्टैट के अकॉर्डिंग वो देखी। तो ये हमारा चैप्टर 2 था। चैप्टर 3 मोशन एंड फोर्स के रिलेटेड था। बेसिक बेसिक कंसेप्ट चल रहे थे, न्यूटन्स के कवानीन हम लोगों ने इसमें देखे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। लॉ ऑफ इनर्शिया देखा, फिर सेकंड लॉ की फिर हम लोगों ने आगे एप्लीकेशंस देखी, जिसमें चेंज ऑफ मोमेंटम के कंसेप्ट को हम लोगों ने थोड़ा सा ड्राइव किया एक वेक्टर मेथड में, थोड़े से डिटेल्ड मेथड में, वरना हम ये भी नाइन्थ में कर चुके थे। फिर हम लोगों ने इम्पल्स को देखा। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नाइन्थ में भी देखे, तो चैप्टर 3 ही बनता है हमारा। यहाँ पर भी चैप्टर 3 में ये चीज़ें आ रही थी। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की कुछ एप्लीकेशंस देखी जिनमें इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन आ जाती थी। फिर हम लोगों ने जो इलास्टिक कोलिजन है उसको सही डिटेल में विद सम स्पेशल केसेस और वन डायमेंशन में भी डिस्कस किया था। फिर फ्लो ऑफ वाटर और सिंपल ट्रीटमेंट वगैरह, रॉकेट रिपल्शन, ये भी हम लोगों ने चैप्टर 3 में डिस्कस किए थे। तो चैप्टर 3 तक अगर हम देखें तो हम लोगों ने बेसिक बेसिक चीज़ें ही पढ़ी हैं, कोई नई चीज़ नहीं थी। वही चीज़ें जो पहले पढ़ चुके हैं उन्हीं को थोड़ा सा एडवांस किया गया। फिर वर्क एंड एनर्जी की बात करें तो हम लोगों ने फार्मूला ड्राइव किया वर्क का कि W इज इक्वल टू mgh होता है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पढ़ा। फिर मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स थी वो पढ़ी। स्केप वेलोसिटी यहाँ पर डिस्कस की, और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर एक चीज़ नहीं आई थी, स्केप वेलोसिटी, जो हम लोगों ने पहली बार फर्स्ट ईयर में डिस्कस की थी। फिर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोगों ने डिस्कस किए। अगर चैप्टर 5 पे पहुंचे तो चैप्टर 5 हमें कहता है कि एंगुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। नाइन्थ में ये सिर्फ डेफिनेशन की हद तक था। फिर मैट्रिक में 10वीं क्लास में इसका कोई वजूद ही नहीं था, क्योंकि 10वीं में हम लोगों ने टोटली सिलेबस और पढ़ा। फिर उसी सर्कुलर मोशन को अब आगे वो डिटेल में देगा कि रेगुलर एंगुलर मोशन होती क्या है। सर्कुलर मोशन में आगे एंगुलर मोशन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, इन सारी चीज़ों का क्या कंसेप्ट था। फिर हम लोगों ने एक इक्वेशन ड्राइव की, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। फिर क्वालिटेटिवली मोशन को डिस्कस किया कर्व पाथ के अंदर। तो ये ढेर सारा कुछ हमने सर्कुलर मोशन के अकॉर्डिंग, एक बहुत अच्छा चैप्टर था और बहुत नई चीज़ें हमें सीखने को मिली थी यहाँ पर। इसमें मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी हमने देखा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखा, कंसेप्ट भी उसका देखा। फिर न्यूटन की आइंस्टाइन को हमने एक्सप्लोर किया कि वो ग्रेविटेशन को लेकर उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था या क्या वो सोचता था। फिर चैप्टर 6 फ्लूइड डायनामिक्स, टोटली एक नई चीज़ थी। बर्नौली इक्वेशन, और इसके अलावा हमने फ्लोइंग के रिलेटेड जो चीज़ें फ्लो कर जाती हैं, जैसे वाटर हो गया या विस्कस मटेरियल होते हैं, उनके रिलेटेड हमने इस चैप्टर में
अच्छा खासा एक डिटेल चैप्टर डिस्कस किया था हम लोगों ने, जिसमें स्टोक्स लॉ भी हम लोगों ने पढ़ा, बर्नौली इक्वेशन पढ़ी। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे छठे चैप्टर के। सातवें में जाएँ तो ऑसिलेशंस आ जाती हैं। इसमें हम लोगों ने स्प्रिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन के रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस की। फिर हम लोगों ने यहाँ पर एक दो फार्मूले जो थे वो ड्राइव किए थे कि एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ओमेगा टी और वाई इज इक्वल टू वाई नॉट साइन ओमेगा टी। फिर इनके बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस की कि ये क्या चीज़ें थी। फिर वेव्स, वेव्स टॉपिक फिजिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा एक फंडामेंटल टॉपिक माना जाता है। तो इसमें हम लोगों ने इक्वेशन ड्राइव की v इज इक्वल टू एफ लैम्डा और फिर v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61 टी, ये और नोड एंटी नोड, उसके बाद वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग के मुख्तलिफ मोड्स, फिर डोपलर इफेक्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, ये भी हम लोगों ने 8वें चैप्टर तक डिस्कस किया था। बेसिकली जो यहाँ पर ब्रेकिंग पॉइंट आया था वो चौथे चैप्टर के बाद आना स्टार्ट हुआ था, मतलब नई चीज़ें हमने पढ़ना शुरू की। पाँचवें में सर्कुलर मोशन को डिटेल में पढ़ा, छठे में फ्लूइड डायनेमिक्स को, सातवें में ऑसिलेशन को, आठवें में वेव्स आ गई। फिर नौवें में चले तो फिजिकल ऑप्टिक्स आ जाता है सारा, मतलब जो हमारा लेंसेज के हवाले से या इस तरह की मटेरियल्स हैं उनके रिलेटेड जो भी टॉपिक्स बनते थे वो हम लोगों ने इस चैप्टर में डिस्कस किए थे। यंग डबल स्लिट हमने पढ़ा, न्यूटन रिंग्स देखी थी। उसके बाद हम लोगों ने सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखा। फिर एक हमारे पास इक्वेशन थी डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, वो हम लोगों ने डिराइव की। फिर एक्स रेज के बारे में और ग्रेटिंग फार्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया था। फिर पोलराइड और नॉन पोलराइड लाइट क्या होती है वो चीज़ें भी इस चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस की थी। 10वां नामे से रिलेटेड ही चल रहा था। 10वें में हमने सिर्फ फिजिकल ऑप्टिक्स पढ़ा। 10वें में उसी ऑप्टिक्स को यूज़ करते हुए जो डिवाइसेस, जो इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं उनको डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि कैमरा हो गया, ग्लासेस हो गए, ऑप्टिकल फाइबर्स हो गए, माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, उसके बाद हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स हैं, मैग्नीफाइंग पावर है, रिजॉल्विंग पावर है, या मैग्नीफाइंग ग्लासेस हैं। तो उनके बारे में हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन की थी। अगर 11वें चैप्टर की बात करें तो वो हमारा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के रिलेटेड है। नई चीज़ है हमारे लिए, बेसिक पोस्टुलेट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। फिर हम लोगों ने गैस लॉ डिस्कस किया, मतलब स्पेसिफिक हीट दी देखी। फिर हमारा एक फर्स्ट लॉ आया था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसे हम कार्नेट इंजन भी कहते हैं, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर एंट्रोपी, ये दो एक नई चीज़ आई थी हमारे पास। तो लास्ट चैप्टर्स जो थे उनमें काफ़ी कुछ सीखने को देखा गया था। अब हमारा सिलेबस चेंज हो गया। अब नए सिलेबस में हमारे पास फिर से 12 चैप्टर ही हैं। पीछे हमने 11 चैप्टर पढ़े, अब हमारे पास 12 चैप्टर हैं। कुछ चैप्टर्स यहाँ पर भी वही चल रहे हैं जो हम लोग पहले पढ़। अब इसमें भी कुछ चैप्टर्स कॉमनली चलेंगे जो पिछले फर्स्ट ईयर के सिलेबस में थे, यहाँ भी आ रहे हैं, जैसे मेजरमेंट्स है, फोर्स है, सर्कुलर है, वर्क भी है, फ्लूइड डायनेमिक्स भी है, हीट भी है, वेव्स भी आ रही हैं, ऑप्टिक्स भी आ रहे हैं। ठीक है, आगे कुछ चैप्टर्स नए आए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के। उसके बाद एस टी आर आई है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और न्यूक्लियर और पार्टिकल फिजिक्स आई है। तो अब हम इनके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि इन चैप्टर्स के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन किन किन चीज़ों की करनी है। तो फर्स्ट चैप्टर मेजरमेंट का है, करना वही कुछ है, बस यहाँ पर सिर्फ पहले ये होता था कि वो फिजिक्स से स्टार्ट होती थी कि व्हाट इज़ फिजिक्स। यहाँ पर डायरेक्ट वो एस्टिमेशन से स्टार्ट करेगा। फिर हम यूनिट्स और एसआई यूनिट्स, इनके कन्वेंशंस को यूज़ करेंगे, और ड्राइव्ड यूनिट्स को प्रोडक्ट और क्वेश्चन ऑफ द एसआई बेस यूनिट। फिर हम होमोजेनिटी, ये हम पहले डिस्कस कर। फिर इसमें भी हम लोगों ने डायमेंशंस के थ्रू कुछ सिंपल फार्मूले जो हैं वो ड्राइव करने हैं। मतलब जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो बिल्कुल सेम चल रहा है, कोई नई चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस नहीं करनी। फिर सेकंड चैप्टर की बात करें, यहाँ अगर सेकंड चैप्टर की बात करें तो वो थोड़ा सा चेंज है। वहाँ पर हमने वेक्टर्स पढ़े थे, यहाँ अब फोर्स और मोशन आ गया है। तो सबसे पहले ही वो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ को लेके चलेगा, चैप्टर वहीं से स्टार्ट हुआ। फिर यहाँ पर टू डायमेंशन में परपेंडिकुलर कंपोनेंट को डिस्कस किया जाएगा। फिर हम कुछ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को डिस्कस करेंगे जिनमें स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। उसके बाद कुछ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड के थ्रू कोई बॉडी अगर फॉल कर रही है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी आ जाएंगे, एक्सेलरेशन के भी। तो ये चीज़ें सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने भी डिस्कस करनी है जो हमारा न्यू सिलेबस आया है। थर्ड, सर्कुलर और रोटेशनल मोशन। इसमें भी हम लोग वही देखेंगे कि सबसे पहले तो एंगल्स की बात करेगा कि वो रेडियंस, डिग्री, वो क्या होते हैं। फिर फार्मूले एस इज इक्वल टू आर थीटा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो इन्हीं चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। फिर एंगुलर मोशन की इक्वेशन जो है उनको इस्तेमाल किया जाएगा।
फिर हमारे पास एफ सी की डेफिनेशन, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको हम ड्राइव करेंगे इन फॉर्म ऑफ सर्कुलर मोशन। और सेंट्रीफ्यूज को भी देखेंगे, मतलब डिफरेंट एप्लीकेशंस हो जाएंगी हमारे पास, कुछ डिवाइसेस हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। और मूवमेंट्स ऑफ इनर्शिया जो है एंगुलर मोमेंटम का, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 के अंदर। चैप्टर 4 वर्क एनर्जी और पावर क्या है, तो उसमें हमने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ड्राइव करना है। फिर जाहिर सी बात है, अगर काइनेटिक आ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर लाई कर रही होगी। फिर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को देखेंगे, और वर्क एनर्जी थ्योरम है जिसको हम रेजिस्टिव मीडियम के लिए प्रूव करेंगे कि वो लॉ क्या कहता है, वो जो थ्योरम है वो हमें क्या बयान करता है। फिर सॉलिड और फ्लूइड डायनेमिक्स आ जाते हैं, वहाँ पर सिर्फ फ्लूइड के बारे में था, बर्नौली इक्वेशन हमने पढ़ी। अभी यहाँ पर सॉलिड फिजिक्स भी हम लोग साथ थोड़ी थोड़ी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर भी यंग मॉडुलस ये सॉलिड के लिए आ जाएगा। मेटल वायर के लिए क्या करता है, उसकी इलास्टिक लिमिट क्या होती है, इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, क्रिस्टलाइन, एमोर्फस, पॉलीमेरिक सॉलिड्स, वो सारी चीज़ें सॉलिड की हम डिस्कस करेंगे। फिर आ जाएंगे हम फ्लूइड डायनामिक्स में, उसमें हम इंजीनियरिंग देखेंगे कि कैसे जो शिप्स हैं या जहाज़ हैं वो पानी के ऊपर तैरते हैं, या उसके बाद स्क्वीजिंग है रबड़ पाइप, वो क्या काम करता है। फिर हम सुपर फ्लूइडिटी भी डिस्कस करेंगे थोड़ी बहुत। उसके बाद क्या होते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखेंगे, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। उसके बाद हीट और थर्मोडाइनमिक्स है, चैप्टर तो हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं जिसमें कार्नोट इंजन और वो चीज़ें देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं आई हैं। जैसे कि हमारे पास आइडियल गैस के लिए पी वी इक्वल टू एन आर टी वाला टॉपिक है, फर्स्ट ईयर में नहीं था। फिर हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखनी है, प्रेशर और वॉल्यूम और उसके रिलेटेड। फिर एंट्रोपी को थोड़ा सा डिटेल में बयान किया गया है यहाँ पर। उसके बाद डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम क्या होता है, कार्नोट इंजन बयान किया गया है। उसके बाद कार्नोट साइकिल भी देंगे, उसके रिलेटेड जो है वो हम एक एफिशिएंसी उसकी फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास छठा चैप्टर इन चीज़ों को डील करेगा। उसके बाद वेव्स एंड वाइब्रेशंस आ गई हमारे पास, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहाँ पर देखेंगे। फिर अब एक एक्सप्रेशन है जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के लिए, वो प्रूव किया जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे उनकी। उसके बाद हार्मोनिक्स हैं, उनके फार्मूलेशन हम देखेंगे। यहाँ पर भी कुछ नई चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं जो कि पिछले सिलेबस में नहीं थी। फिर फिजिकल ऑप्टिक्स और ग्रेविटेशनल वेव, फिजिकल ऑप्टिक्स वही हैं कि लेंजेज और उनके रिलेटेड जो कुछ हमने पढ़ना है। फिर हम यहाँ पर इंटरफेरोमीटर्स पढ़ेंगे और ग्रेविटेशनल वेव्स को डिस्कस करेंगे, उनकी क्वालिटेटिव जो एनालिसिस है वो हम लोग यहाँ पर करेंगे। उसके बाद नामा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, जो फर्स्ट ईयर में पहले बिल्कुल नहीं था, सेकेंड ईयर में चल रहे थे ये वाले चैप्टर। तो अब हमने यहाँ पे इसके रिलेटेड पढ़ना है। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से स्ट्रेंथ देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट होती है, कूलम्स लॉ क्या था वो देखेंगे। फिर इसी के अंदर वो किरचॉफ लॉ भी बयान करेगा, करंट लॉ और वोल्टेज लॉ ये भी बयान करेगा। फिर थर्मिस्टर आ जाएंगे, थर्मिस्टर जाहिर सी बात है किरचॉफ लॉ पढ़ रहे हैं तो आने ही आने हैं। तो एल डी आर हम लोग देखेंगे, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। तो एक ढेर सारा डिटेल चैप्टर है जिसमें बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं नए फर्स्ट ईयर के सिलेबस में। अब जाहिर सी बात है ये चीज़ें फर्स्ट ईयर के सिलेबस में चल रही हैं, तो जो सेकंड ईयर का सिलेबस चेंज होकर आएगा उसमें और एडवांस लेवल की चीज़ें होंगी, तो काफ़ी कुछ नया। अब एक सबसे अच्छी बात ये है कि इन चैप्टर्स के एंड पे जो एक्सरसाइज दी गई हैं उनमें कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि मतलब बुक से शायद हमें उनके आंसर ना मिले, मिले भी सही तो बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल वे में दिए गए हैं। जो पहले हमारा सिस्टम होता था कि डेफिनेशन याद करो, नीचे एक्सप्लेनेशन और फिर थोड़ी सी डेरिवेशन, अब उन चीज़ों से थोड़ा सा छुटकारा हासिल किया गया है। चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी ब्रॉड मैनर में दी गई हैं ताकि बच्चे खुद से ही उसको पिक करना सीखे कि जो टॉपिक है उसके अंदर कहा क्या जा रहा है, उसकी जो बेसिक रूह है वो क्या है। तो 10वां चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के रिलेटेड है, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर फैराडेज लॉ है, ये देखेंगे, फाई इज इक्वल टू बी ए को यूज़ करेंगे। तो इसमें भी ढेर सारी चीज़ें नहीं है, जो पहले फर्स्ट ईयर में तो ये अव्वल की बात ये सिलेबस में था ही नहीं चैप्टर। तो यहाँ पे हमने एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा भी पढ़ना है। तो ये सारा कुछ एक नया सिलेबस और नई चीज़ें हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक अच्छा टॉपिक, आइंस्टाइन के वर्क को बयान किया गया। बेसिकली इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, आइंस्टाइन की जो असम्पशन थी या जो थ्योरीज थी उनका सिग्निफिकेंस क्या है, उनका फ़ायदा क्या है। फिर डायलेशन है, लेंथ कंट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, मैस इंक्रीज, रिलेटिविटी ऑफ सिमल्टेनियसली इक्विवेलेंस बिटवीन मैस एंड एनर्जी। तो एक मुश्किल चैप्टर भी होगा और इंटरेस्टिंग भी होगा, जिसमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इंशाल्लाह हम, हमारी ये वीडियो इनका कंपैरिजन था। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह चैप्टर 1 जो है मेजरमेंट वाला नए सिलेबस का, वो इंशाल्लाह
स्टार्ट करेंगे, हमारी पहली वीडियो जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। तो अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि वीडियो अपलोड करने वाले की थोड़ी सी हौसला अफजाई हो सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 1 स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें हम एक का टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही।